सभी भक्तों को जय बाबा की। आज एक बार फिर हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के पंचद्वार बराड़ा धाम से। आज फिर दोबारा से हम एक बार चर्चा करेंगे कि नारियल आपको किस प्रकार लगाना चाहिए। किसी भगत का कमेंट आ रहा था बार बार कि गुरुजी नारियल कैसे लगाएं। आज हम आपको एक ऐसा अनूठा तरीका बताएंगे नारियल लगाने का कि जो कि घर पे ही व्यक्ति अगर बीमार है तो उसको आराम लगेगा। हम आपको पहले ये बताना चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति पहली बार बाबा जी के धाम पर जाता है, बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम पर जाता है, वो नारियल किस प्रकार लगाए। बिल्कुल आसान तरीका है। आपको नारियल लेकर अपने सिर से कम 5 बार घुमाएं। जिस प्रकार घड़ी की सुई चलती है इस प्रक्रिया में कम से कम 5 बार घुमाएं। अगर फालतू आप घुमाते हैं, 7 बार घुमाते हैं, 10 बार घुमाते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन 5 से कम नहीं घुमाना है। और बाबा जी के धुने में समर्पित करें और श्रद्धा पूर्वक बाबा जी की 5 परिक्रमा लगाएं। इसके बाद आपको क्या करना है, कम से कम 5-7 मिनट 10 मिनट बैठकर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें या बाबा जी के मंत्र का जाप करें, ओम श्री त्रिलोक भारती देवाय नमः, या जय बाबा की मन में बोलते रहें। जिस व्यक्ति को कोई पीड़ा, कष्ट या परेशानी है वो खास करके इस बात का ध्यान रखें। जिस किसी को भूत प्रेत बाधा है वो खास कर बैठकर आप 5 मिनट 7 मिनट ये जाप अवश्य करें। ये बहुत ही जरूरी है। इसका फायदा क्या होता है जाप करने का, आप ये समझ लें कि जब आप ये जाप शुरू करेंगे, अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई भूत प्रेत बाधा है, तो बाबा जी पेशी का असर देंगे, आपको एहसास कराएंगे कि आपके अंदर संकट की समस्या है, भूत प्रेत की बाधा है। वो इसलिए कि जब तक आपको एहसास नहीं होगा तब तक आप दोबारा आने की कोशिश नहीं करोगे। अगर आपको ये पता लग जाए कि मेरे अंदर नेगेटिव एनर्जी है, किसी प्रकार की भूत प्रेत बाधा है, तो हम उसका समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। अगर हमें यही नहीं पता होगा, हम बाबा जी के पास गए, ध्यान नहीं लगाए, बाबा जी का जाप नहीं किए, हमें एहसास नहीं हो सकता है कि हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी है कि नहीं है। वही पेशी खुलती है तत्काल में। जो भूत प्रेत बाधा बहुत तगड़ी होती है, बहुत कष्टदायी होती है, वो पेशी तत्काल में खुल जाती है। इमरजेंसी में बाबा जी वो पेशी खोलकर दिखा देते हैं कि आपके ऊपर भूत प्रेत बाधा है। जो साधारण भूत प्रेत होते हैं अंदर ही अंदर हमें खाए जाते हैं, धीरे धीरे खाते हैं, धीरे धीरे हमें खोखला बनाते हैं। वो पेशी कई बार 2-4 दिन के बाद खुलती है। आप तत्काल में जानना चाहते हैं कि हमारे ऊपर भूत प्रेत बाधा है या नहीं है, तो आप ध्यान अवश्य लगाएं। अब हम आपको एक दूसरा और अनूठा तरीका बताने जा रहे हैं नारियल लगाने के लिए ही। अगर आपके घर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत बीमार हो, भूत प्रेत बाधा की वजह से या किसी अन्य समस्या की वजह से, जो आप डॉक्टर पर लेकर जाते हो, रिपोर्ट में आपके कुछ नहीं निकलता है, सारी रिपोर्ट नॉर्मल आती है, फिर भी वो व्यक्ति मंजी पे पड़ा हुआ है, चारपाई पे पड़ा हुआ है, कष्टों में पड़ा हुआ है, चल फिर नहीं सकता, कोई काम धंधा नहीं कर सकता, तो आप ये समझें कि इस व्यक्ति के ऊपर कोई भूत प्रेत बाधा है, तंत्र मंत्र की प्रक्रिया कोई की गई है। हो सकता है आपका कोई रिश्तेदार या पड़ोसी या आपके घर का ही कोई सदस्य कोई शरीर पर बंधन करवा रखा है, इसीलिए उस व्यक्ति के रिपोर्ट में कुछ नहीं आता है। सारी रिपोर्ट आपकी नॉर्मल आती है क्योंकि आपके ऊपर भूत प्रेत बाधा की समस्या है। ऐसे व्यक्ति के लिए हम घर से नारियल घुमाकर कैसे ले आएं? हमें क्या करना चाहिए कि उस व्यक्ति को धाम पे ले जाने की आवश्यकता ना पड़े और बाबा जी वहीं से ही अपना कार्य कर दें, उस व्यक्ति को आराम दे दें, ठीक कर दें। इसके लिए मैं आपको आज बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से नारियल घुमाना चाहिए घर पर। आपको सबसे पहले
5 नारियल लेकर आना है और बाबा जी से विनती करके कि हे प्रभु, हे बाबा जी, मैं आपके धाम पर इस व्यक्ति का नारियल लेकर आ रहा हूं, मेरी अर्जी स्वीकार करें। अगर आप चाहें तो एक नारियल बारी बारी से 5 बार घुमा लें। अगर आप चाहें तो 5 नारियल एक ही बार में भी घुमा सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है, जो व्यक्ति नारियल घुमाएगा वही व्यक्ति बाबा जी के धाम पर उनके धूणे में वही व्यक्ति नारियल को समर्पित करेगा, बाबा जी को वही नारियल देगा वही व्यक्ति। ऐसा ना करें कि जो व्यक्ति नारियल घुमाया वो बाबा जी के धाम पर ना जाए, फिर आपका नारियल स्वीकार नहीं होगा। अगर इस प्रकार आप करते हैं तो आपका नारियल बाबा जी अवश्य स्वीकार करेंगे। मैं कहता हूं कि आप ये कार्य करके देखो। अगर कोई व्यक्ति आपके परिवार में ऐसा है जो कि जाने के कंडीशन में नहीं है, बहुत ही ज्यादा बीमार चल रहा, आपके पास समस्या है, दिक्कत है, पैसे का अभाव है, तो आप सिर्फ यही काम करो, 5 नारियल ले आओ, बारी बारी से एक एक नारियल आप घुमा सकते हैं। 5 नारियल एक बार घुमाना चाहते हैं तो 5 नारियल आप एक बार घुमाएं, और जो व्यक्ति नारियल घुमाएगा वही व्यक्ति बाबा जी के धाम पर बाबा जी के धूणे में नारियल को समर्पित करे, और उसके नाम से आपको 5 परिक्रमा नहीं 25 परिक्रमा लगानी होगी। इस बात का सभी भक्तों को नहीं पता है, क्योंकि आपने 5 नारियल घुमाया है। 5 नारियल घुमाने का मतलब आपको पता है कि बाबा जी के धाम पर 5 दिन रुकना होता है। एक नारियल एक दिन का है ये, इसलिए आपने 5 नारियल एक बार में घुमा दिया, तो आपको कम से कम 25 परिक्रमा लगानी है। कोशिश करें आपकी वो धाम पर 5 दिन रुकें। अगर आपके पास टाइम का अभाव है तो आप 25 परिक्रमा चाहे आप एक ही दिन में लगा कर आएं, चाहे 2 दिन में लगाएं, वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट करें। अगर आप ये प्रक्रिया करते हैं तो बाबा जी विनती आपकी अवश्य सुनेंगे। उस व्यक्ति को 2-3 दिन के बाद आराम लगना शुरू हो जाएगा, और वो व्यक्ति एक टाइम ऐसा आएगा कि वो स्वस्थ हो जाएगा। जब भी वो व्यक्ति अपने पैरों पर चलने फिरने लायक हो जाए, आप ये समझ लें कि बाबा का बुलावा आ रहा। उस व्यक्ति को बाबा जी के धाम पर ले जाना पड़ेगा। वो इसलिए ले जाना पड़ेगा, बाबा जी ने इमरजेंसी में आपका काम किया है। आप ये ना समझे कि वो व्यक्ति पूर्णतः ठीक हो गया, पूरी तरह वो व्यक्ति ठीक नहीं हुआ है। जब तक वो बाबा जी के धाम पर नहीं जाएगा, वहां पर नारियल बाबा जी को समर्पित नहीं करेगा, 5 परिक्रमा नहीं लगाएगा, तब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकता। कोई समस्याएं ऐसी भी होती हैं, जटिल होती हैं इतनी, जिनका समाधान निकालना इतना आसान नहीं होता। तत्काल में बाबा जी अपना कार्य करते हैं, उस व्यक्ति को घर बैठे ठीक करते हैं, आराम देते हैं। ये आप समझें कि हमें जाने की आवश्यकता है वहां। हम वहां पर जाएंगे, धाम पर जाएंगे, तो हमारी बीमारी जड़ से खत्म करेंगे बाबा जी। इस वीडियो में इतना ही बताऊंगा। अगली वीडियो में कुछ और नवी जानकारी आप सभी भक्तों के बीच लेकर आऊंगा। तब तक के लिए जय बाबा की।